नमस्कार दोस्तों। 20 जून की रात को होने वाला है एक ऐसा ग्रह परिवर्तन जो कुछ लोगों की किस्मत की दिशा बदल सकता है। ग्रहों के सेनापति मंगल वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और इसका जो सीधा इम्पैक्ट है वो आपके धन पर, कैरियर पर, स्वास्थ्य पर, रिश्तों पर और भावनाओं पर और आपकी योजनाओं पर देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, यदि आपकी राशि मिथुन है, यदि आपकी राशि कर्क है या और भी कोई राशि जो मैं अभी बात करूंगा, तो ये गोचर आपके लिए बड़ी जीत दिलवा सकता है। लेकिन साथ ही कुछ ऐसे खर्चे भी सामने आ सकते हैं जिसके लिए आपको तैयार रहना होगा और आप ये सोचोगे अरे ये क्या हो गया, एकदम से इतना खर्चा कैसे हो गया। कई बार सडनली होता है। और यदि आप कर्क राशि के हैं तो आय, कैरियर और सम्मान से जुड़ी हुई खुशखबरी मिलने के योग बन रहे हैं। लेकिन कौन सा अवसर आपके लिए छुपा हुआ है, कौन सी गलती आपको नुकसान पहुंचा सकती है, कौन सा उपाय मंगल देव की विशेष कृपा दिला सकता है और कौन सा ऐसा रामबाण आपके लिए एक सूत्र है जिससे आपके मंगल का जबरदस्त आपको बेनिफिट मिलेगा। इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक सुने और शुरू करते हैं, क्योंकि जब तक वीडियो शुरू नहीं होगी तो तब तक रिजल्ट क्या पता चलेगा। तो मैं आपको अब बताने वाला हूं फल। सामने डिस्प्ले में एक कुंडली लगी हुई है जहां 3 नंबर लिखा हुआ है, वो है आपकी राशि। जहां पर लिखा है 1 नंबर और 8 नंबर, वो है मंगल की राशियां। और वो जहां 1 नंबर लिखा है वो लाभ का घर है, उसको 11th हाउस बोलते हैं। और जहां लिखा है 8 नंबर, वो आपका रोग का, चोट का, शत्रु बाधा का घर है। यानी कि मिथुन राशि वालों, मंगल इन 2 भावों के स्वामी होकर के आपके 12वें भाव में गोचर कर जाएंगे। यानी कि वो आपके खर्च के घर में, विदेश के घर में, आध्यात्म के घर में, एकांत के घर में, मोक्ष के घर में गोचर करेंगे और आपके लाभेश होकर और रोगेश होकर। तो सबसे पहले तो कहते हैं ना, पहली नज़र में 12वें भाव का जो गोचर है उसको सुन के हर व्यक्ति घबरा जाता है। उसको लगता है कि 12वें घर में ग्रह बैठा है तो नुकसान करेगा, पर ऐसा नहीं है। अगर 12वें घर में ग्रह बैठा है तो वो केवल नुकसान नहीं देता, बल्कि कई जो हिडन हमारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उनको भी लेकर के आता है। मंगल आपके लाभ के स्वामी हैं, इसलिए विदेश, आपका ऑनलाइन कार्य, आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, आपका जो विदेशों से जुड़े हुए जो अवसर हैं, उन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं या किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो कहते हैं ना कि पर्दे के पीछे आपकी जो मेहनत है उसको रिकॉग्नाइज, उसको नोटिस किया जा रहा है और आने वाले समय के अंदर वो आपको बड़ा लाभ दे सकती है। अगर हम बात करें मंगल ग्रह की दृष्टियों की, तो मंगल साहस पराक्रम के घर को देख रहे हैं। यानी कि पराक्रम, साहस से, संचार से लाभ मिलेगा। आपके छोटे भाई बहनों से आपको लाभ प्राप्त होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके आत्मविश्वास से आपके काम बनेंगे। कई महत्वपूर्ण कार्य ऐसे होंगे जिसमें मंगल आपको प्रयासों से ही लाभ दिलाएंगे। और ये समय आपके लिए 2 अगस्त तक का है। 20 जून की रात्रि को मंगल का ट्रांजिट होगा। अगर मैं बात करूं सप्तम दृष्टि की, तो मंगल ग्रह आपके रोग स्थान को देख रहे हैं, शत्रु, पुलिस केस मुकदमे के घर को देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको शत्रुओं पर विजय दिलाने वाला काम भी करेंगे। कोर्ट कचहरी, प्रतियोगी परीक्षा, इंटरव्यू, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको सफलता मिल सकती है।
यही मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पर रहेगी, यानी कि आपको सावधानी से काम करना होगा। जीवन साथी से या बिजनेस पार्टनर के साथ जो संवाद है, जो कम्युनिकेशन है, उसमें आपको संतुलन बना करके रखना होगा। क्रोध पर, गलत फहमी, ऐसी चीज़ें जो है ना उनमें तनाव आपको पैदा कर सकती हैं। यदि मैं बात करूं आपके स्वास्थ्य की तो मैं स्पेशली कहना चाहूँगा नींद प्रॉपर लें। मानसिक थकान अधिक रहेगी। आपको आंखों से जुड़ी हुई जो परेशानियां हैं छोटी मोटी वो परेशान कर सकती हैं, यानी कि सजग रहना होगा। यह गोचर आपके लिए एक तरफ बहुत अच्छा है पर कहीं ना कहीं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है। इसमें जो पॉजिटिव शुभ संकेत हैं वो आपके लिए यही मिल रहे हैं कि आपको विदेश से लाभ मिलेगा, आपको शत्रुओं पर विजय मिलेगी, प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको अच्छा गेन मिल सकता है, सोशल मीडिया, सेना, पुलिस से रिलेटेड मिल सकता है। थोड़े रुके हुए काम जो है वो गति पकड़ेंगे क्योंकि खुद आपकी राशि के अंदर बुध का भी ट्रांजिट होगा। और बुध जो है वो भी आपको सपोर्ट करेंगे। जुलाई महीने के अंदर एक हंस महापुरुष राजयोग बना के आपके पैसे के घर पर जुपिटर उच्च के होके बैठे हैं तो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे। बस सावधानी यही है कि अनावश्यक रूप से खर्चों पर आपको बचना होगा। मैरिज लाइफ का में थोड़ा धैर्य बना के रखना होगा। आपको क्रोध और आवेश से बचना होगा। स्वास्थ्य की आपको अनदेखी नहीं करनी है। और विशेषतः प्रत्येक मंगलवार को हनुमान अष्टक का आपको पाठ करना चाहिए। आपको बंदरों को गुड़ और चने खिलाने चाहिए और आपको मंगल के मंत्रों का जाप करना चाहिए। अब मैं आपसे बात करूंगा कर्क राशि की। तो आपके सामने डिस्प्ले में कुंडली आ गई है और कर्क राशि वालों आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा है। खुद आपकी राशि के अंदर जुपिटर बैठे हैं, यानी कि जहाँ लिखा है 4 नंबर वहाँ गुरु बैठा हुआ है। और कर्क राशि वालों के लिए पंचम भाव का स्वामी और साथ में 10th हाउस का स्वामी, यानी कि जहाँ 1 नंबर और 8 नंबर लिखा है केंद्र है और त्रिकोण के स्वामी होकर के जो ट्रांजिट होगा मंगल का वो होगा आपके प्रॉफिट के घर में, यानी कि वो बुद्धि को, उन्नति को, नीति शास्त्र, विद्वानता, कैरियर, पद प्रतिष्ठा, अकस्मात धन लाभ, कर्म क्षेत्र का को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जब ये आपके 11वें भाव में बैठेंगे तो आपके लाभ के लिए, आपकी आय के लिए, आपकी इच्छा पूर्ति के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए नेटवर्क आपका बढ़ाएंगे, एनहेंस करेंगे। ये एक शुभ समाचार है। एस्ट्रोलॉजी में ये बहुत अच्छा योग होता है कि अगर कैरियर का लॉर्ड प्रॉफिट पर बैठ जाए या बुद्धि उन्नति का लॉर्ड कैरियर मतलब बुद्धि उन्नति का लॉर्ड है, प्रतियोगी परीक्षाओं का लॉर्ड जा कर के बैठ जाए प्रॉफिट के घर पर और वहाँ से फिर वो चौथी दृष्टि से आपके पैसे को देख रहा है, वो सप्तम दृष्टि से आपके खुद अपनी ही राशि को देख रहा है, 8 नंबर को देख रहा है, अपने ही घर को देख रहा है और साथ में आपके रोग चोट के घर को देख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बड़ी उपलब्धियां आपको प्राप्त होंगी, आपको बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति होंगी, नए कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकते हैं, जो कार्य लंबे समय से रुके हुए थे उनमें प्रगति दिखाई दे सकती है, कैरियर में नई जिम्मेदारी, पदोन्नति मिल सकती है, नए अवसर मिल सकते हैं, प्रभावशाली जो लोग होते हैं समाज के उनका सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है। व्यापारियों के लिए ये समय खास तौर से बहुत अच्छा रहेगा। नए ग्राहक, नए एग्रीमेंट्स यहाँ पर आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो मैं कह सकता हूँ ओवरऑल कि ये मंगल का ट्रांजिट कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। आपकी संतान की प्रोग्रेस होगी, प्रतियोगी परीक्षाओं से लाभ प्राप्त होगा, अकस्मात धन लाभ के योग बनेंगे, शत्रुओं पर विजय हासिल दिलाने वाली जो स्थिति है वो यहाँ पर बनेगी, यानी कि कानूनी दाव पेचों में आपको लाभ प्राप्त होगा। तो मैं कह सकता हूँ अच्छा है। इसमें विशेष जो शुभ संकेत हैं वो मैं आपको लिखवाना चाहूँगा, 6 हैं मेनली। यदि संभव हो सके तो इसको नोट ज़रूर करिएगा। पहला है आय और लाभ में वृद्धि, और दूसरे नंबर पर है कैरियर में आपके उन्नति, तीसरे नंबर पर है कि नई जिम्मेदारी और सम्मान आपको मिल सकता है, चौथे नंबर पर है कि संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है, उसके बाद 5वें नंबर पर प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको लाभ मिल जाएगा, छठे नंबर पर है प्रभावशाली लोगों से आपके संपर्क बनेंगे। पर देखिए मैंने बताया था शुरू में कि कुछ सावधानियां भी हैं, जैसे मित्रों पर आंख बंद करके आपको भरोसा नहीं करना है, पहला। दूसरा है वाणी पर आपको संयम रखना होगा। तीसरा है निवेश आपको सोच समझ के करना, और चौथा है क्रोध में निर्णय लेने से आपको बचना है। उपाय आपको कर्क राशि वाले ज़रूर बताऊंगा कि मंगलवार को आपको हनुमान जी के मंदिर में
जो चमेली का तेल का दीपक अवश्य जलाना चाहिए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लाल मसूर की जो दाल है उसकी सेवा आपको मंगलवार के दिन करनी चाहिए। हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ आपको करना चाहिए। और यदि संभव हो सके तो बूंदी बेसन के लड्डू ज़रूरतमंद लोगों को या आलू पूड़ी की सब्ज़ी मंगलवार के दिन लोगों को सहयोग यानी कि उनको भोजन कराएं, यहाँ पर लंगर सेवा करें। और कर्क राशि वालों, यह जो गोचर है वो आपके लिए विशेष रूप से आय में, आपके कैरियर में, आपकी इच्छाओं पूर्ति से जुड़े हुए मामलों में काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है। तो मैंने अभी आपको कर्क के बारे में भी बताया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और इसी प्रकार के नए नए अपडेट्स के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। आप भी ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में कि आपकी कौन सी राशि है। फिर एक नई वीडियो लेकर के आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।